हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो हिंदी की किताब है क्षितिज की, उसी का पाठ 5 के प्रश्न उत्तर। क्योंकि इसका जो हमने व्याख्या वाला काव्यांश वाला है वो पिछले वीडियो में हमने कर लिया था। जो जिसने भी अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं फटाफट से चेकआउट कर लेना। ज्यादा लंबे नहीं है, सिर्फ समरी करवाई ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। और इसके अलावा इस चैनल पर नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो कंटेंट है आपको नहीं मिलेगा कहीं और। क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो आपको बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहीं मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। इसमें पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। कवि जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए, मदहोश हो गए, प्रेम में फिर रहे हैं पानी के अंदर। क्या हा हा कितनी प्यारी मुस्कान है बालक तेरी, है ना, कि मन को मोह लेती है, मृत व्यक्ति में जान डाल देती है। और ऐसा व्यक्ति जिनकी जिंदगी जो निश्वर हो चुकी है, उनकी जिंदगी को क्या दे दें, उद्देश्य दे दें। सो कवि अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर अंदर तक अत्यधिक प्रसन्न हो जाता। क्या बात है, उसे लगता है कि उस मुस्कान ने जो है कवि में एक नए जीवन का संचार कर दिया है। कवि इस छोटे बच्चे की मुस्कान को अपने जीवन की सुंदरता बता रहे हैं। क्या 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 कि आपकी मुस्कान कितनी सुंदर, मेरा जीवन कितना सुंदर, मैं तो धन्य हो गया। धन्य है आपको तो इस दुनिया में आए, धन्य है आपकी माँ को जो इसका माध्यम बने। और उस छोटे बच्चे की मुस्कुराहट को इतना प्रभावशाली बताते कि अगर कोई गलती से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी उसकी मुस्कुराहट देख ले, पागल हो जाए और अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि क्यूट बच्चे देखते तो बस पिघल जाते हैं। कवि बताते हैं कि इस छोटे छोटे नए दांतों वाली मुस्कुराहट, ये जो छोटे छोटे दांत है ना, रैबिट टीथ, चूहे की तरह छोटे छोटे दिखते हैं, बड़े ही क्यूट लगते हैं। तब बढ़ जाती जब उसके साथ नजरों का तिरछापन का खेल खिले। अर्थात कि जैसे कवि दे आए, बच्चे ने देखा तिरछी निगाह से, ओह समथिंग न्यू इज कमिंग, और फिर वैसे निगाह फेर लेता, कैश कोई टेंशन नहीं। फिर पिताजी बोलते, ओहो तिरछी नजरों का खेल मेरे साथ, बाद में बात करेंगे अपने इस बारे में। कहने का तात्पर्य कि जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता तो उसको सीधी नजरों से बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वो टकटकी लगाकर देखता रहता है कि अच्छा आए तो हैं, कुछ खाने को लाए कि नहीं। तो कवि को ऐसा लगता है कि वो बच्चा जो है उसकी सुंदरता को देखकर धन्य हो गया है। और क्योंकि अपने काम के कारण जो कवि है काफी लंबे समय से अपने घर से दूर रहे और उसका व्यवहार भी जो है अत्यधिक कठोर हो गया है, क्योंकि दूर रहे, अकेले रहे। लेकिन बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर ना केवल कवि के व्यवहार में परिवर्तन आया, बल्कि अब कवि का जो मन है वो घर पर लगने लगा है। भैया अब तो हम घर से नहीं जाएंगे। क्यों? ये छोटा सा बच्चा जो है हमारे खेलने के लिए बहुत अच्छा है ना, हमें हंसाता है, हमें हमारे मन में जो है प्रेम जो है भर देता है। इस दुनिया के जद्दोजहद से हम जब परेशान हो जाते हैं तो इसकी छोटी सी मुस्कान जो है वो सारे राग द्वेष मन से मिटा देती है। प्रश्न 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। भैया बच्चे की जो मुस्कान है वो निश्चल होती है और बड़े की हा रावण की तरह, है ना, मतलब ऑफेंस होने वाली बात नहीं है। हाँ, एक बच्चे की मुस्कान प्रेम पूर्वक होती है, जबकि बड़े की मुस्कान इतनी प्रिय नहीं होती। ठीक है, हंस रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हंस रहा तो अच्छी बात है। अगर बड़ा ज्यादा हंस जाए तो बोले पागल है, देख कैसे हंसता है। यदि बच्चा हंसे तो क्यूट ही लगता है ना। तो बच्चे की मुस्कान हमेशा निश्चल होती है, अर्थात किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं जानते। उसकी मुस्कान को देखकर किसी का जो मन है वो खुशियों से भर जाता है। और इसके विपरीत जब बड़े की मुस्कान में कई अर्थ छिपे हो सकते हैं, कभी कभी कुटिल हो सकती है, किसी उम्मीद से भरी हो सकती है। ऐसा बहुत कम होता है किसी वयस्क की मुस्कान निश्चल हो, अर्थात कि बिना छल वाली। तो बिना छल वाली मुस्कुराहट को लोग कहते हैं भाई ये तो पागल है, हंसता ही रहता है ना। और जो उसके लिए छल कपट करना है उनकी मुस्कान, हाँ कितना अच्छा हंसता है देखिए आदमी, है ना। तो वो जो मुस्कान होती है ना वो किसी उद्देश्य से होती है, उसको काम निकलवाना है कि प्लीज कर दो ना, है ना, ऐसा कुछ। प्रश्न नंबर 3,
कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या क्या? जिसमें कि भैया कवि को लगता है कि कमल जो है ना वो तालाब को छोड़कर इस कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं, क्योंकि भैया अपना बच्चा सबसे अच्छा है ना। ब्रह्मांड में पिता को अपने बच्चे से सुंदर कोई नहीं लगता, अपनी माँ को अपने बच्चे से प्यारा कोई नहीं लगता, है ना। पिता के लिए उसका बच्चा सर्वश्रेष्ठ है और अपनी माता के लिए बच्चा सबसे प्रेम पूर्वक है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर पिघलाकर जलधारा के रूप में बह रहे हो। कवि का हृदय ना जो पाषाण रूप में बन चुका था बाहर घूमते घूमते काम के चक्कर में, अब वो बस पूरा मेल्ट हो गया है, पिघल गया है। बांस या बबूल से शेफालिका के फूल खिलने लगे कि भैया जिसकी उम्मीद कर रहे थे कि भैया घर जाएंगे परेशान हो जाएंगे ऐसे करके, आया तो खुश हो गया, नहीं अब तो यहीं रहेंगे, है ना। ये इतनी इसकी प्यारी से जो मुस्कान है ना वो शेफालिका के फूल की तरह है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तालाब छोड़कर कमल जो है वो मेरी झोपड़ी में खिल गया। बच्चे की मुस्कान को कह रहे हैं कौन? कवि कह रहे हैं नागार्जुन जी। तो बच्चे के धूल से सने हुए नन्हे तन को जब कवि देखता है तो ऐसा लगता है कि मानो कमल का जो फूल है तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठा हो, और वो जो मिट्टी लगी है ना वो तालाब से झोपड़ी तक का सफर में लगी उसको। कहने का आशय कि बच्चे धूल से सने हुए नन्हे से तन को निहारने पर कवि का जो मन है कमल के फूल के समान खिल उठा है, अर्थात कि प्रसन्न हो चुके हैं, भाव विभोर हो चुके हैं, प्रेम जो है कवि ने बच्चे बढ़ रहा है ना, उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है। छू गया तुमसे कि झरना लग पड़े शेफालिका के फूल, वो बांस था कि बबूल, जो भी यहाँ पर शेफालिका के फूल की तरह मनमोहक सॉफ्ट कोमल बरस रहे। कभी को ऐसा लगता है कि उनके इस छोटे से बच्चे ने निश्चल चेहरे में वो जादू है, वो मैजिक है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भरी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों कारण जो कवि जो है उनका मन है ना बांस बबूल की भांति शुष्क हो गया, कठोर हो गया था, चिड़चिड़ा हो गया था, तंग आ गया, भाई क्या ही जिंदगी में तो परेशान हो गया। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन जो है स्वभाव है ना पूर्णतः शेफालिका की फूल की तरफ पिघल गया। क्या हा इतना अच्छा लग रहा है ना। एक सेकंड में उसकी मुस्कान देखी, दुनिया के सारे राग द्वेष क्रोध माया मोह सब दूर हो गया। बस कि अब तो मेरे को घूमना ही नहीं है, अब घर पे रहना है, बच्चे के पास रहेंगे, खेलेंगे, खाने का पीने का आराम करने का, बस, है ना। तो आज का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमारे इसके साथ होते हैं कंप्लीट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।